हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से टेस्ट सीरीज नंबर 50 है। इससे पहले हमने 49 टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट कवर करवा दी। अगर वो नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। भी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। भाई गाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के अंदर। यहीं पर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसका नया नाम क्या है अभी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर इसकी स्थापना की अगर बात करें 10 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, 10 मार्च 1982 को। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। गाना पक्षी विहार के अंदर जो भरतपुर राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन पक्षी आते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझी नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है भी समुद्र तट के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा की बात करें तो हो जाएगा भी गुजरात, और ये पूछ ले सबसे कम सीमा की बात करें तो हो जाएगा भी गोवा। गोवा के साथ ये 101 किलोमीटर तक सीमा साझी करता है, और यहीं पर गुजरात के साथ 1214.7 किलोमीटर। भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भी इस सम्मेलन के दौरान कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित हुए थे, जैसे कि बात कर ले हम नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया था, भी निरस्त घोषित कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया था लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर। और यहीं पर संविधान के अंदर पूर्ण स्वराज्य शब्द जोड़ दिया था। भी कौन सा शब्द जोड़ दिया था, पूर्ण स्वराज्य शब्द जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भी भारत के मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछ लिए। भारत के अंदर मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सलीमुल्लाह खां। भी सलीमुल्लाह खां। यहीं पर मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 के अंदर। भी 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस टाइम उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष पूछ ले तो वकार उल मुल्क। भी वकार उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। भारत के अंदर सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा भी सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के थे इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किए गए थे। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन है। भी सत्यमेव जयते लिया गया। भी सत्यमेव जयते लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंडको मनीषदे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर हम बात कर लें इस काव्य की भाषा कई बार पूछ ली जाती है, ये संस्कृत भाषा के अंदर रचित है। भी संस्कृत भाषा के अंदर रचित है। और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, कई बार एग्जामिनर इसके अगर लेखक पूछ ले तो हो जाएंगे वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश यानी कि किस काल के अंदर हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल के अंदर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के अंदर। भी भक्ति काल की अगर बात करें, भक्ति काल 2 भागों के अंदर डिवाइड था। भी भक्ति काल 2 भागों के अंदर था। एक भाग तो था सैगुण भक्ति धारा, दूसरा क्या था भी निर्गुण भक्ति धारा। यहीं पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कवि तो हो जाएंगे कबीरदास, तुलसीदास। वैसे तो बहुत सारे थे, इंपॉर्टेंट हैं कबीरदास और तुलसीदास। कबीरदास की अगर बात करें, कबीरदास के द्वारा बिज्जक की रचना की गई थी। और यहीं पर बात करें रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े विषम पिता के मुख पर पहुंची थी। भी किसकी जलधारा सरसैया पर लेटे या पड़े विषम पितामह के मुख पर पहुंची थी।
बाणगंगा की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता या सृष्टि के रचनाकार कौन भी ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे, किस स्थान पर प्रकट हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कमलनाथ तीर्थ भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यायालयों से संबंधित क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, फतिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहीं पर पढ़ते हैं हम लीला सेठ के बारे में। लीला सेठ के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश पूछ ले कौन हो जाएगा, लीला सेठ। कुमारी अन्ना चांडी के बारे में पढ़ते हैं तो भारत की पहली न्यायाधीश पूछ ले कुमारी अन्ना चांडी। और यहीं पर हम बात करें अन्ना जॉर्ज के बारे में, अन्ना जॉर्ज के बारे में पढ़ते हैं भी स्वतंत्र भारत की पहली आईएएस अधिकारी, स्वतंत्र भारत की पहली आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना जॉर्ज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है भी, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। भारत में बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है भी? भारत के अंदर बैंकों का बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बट 1949 के अंदर इसका क्या हुआ था भी, राष्ट्रीयकरण। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 के अंदर, और यह देश का क्या बन गया था भी, केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड भी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी भी, 2:3, 2:3। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार या अभिकल्पना किसने की थी? पिंगली वैक्या के द्वारा, पिंगली वैक्या के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और यहीं पर बात करें संविधान ने इसको कब अपनाया था भी? 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भी, बांडावास का युद्ध कब हुआ था भी? बांडावास का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताना बांडावास का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। राइट आंसर की अगर बात करें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1789 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाराज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदन यज्ञ जो कहां पर किया था भी? सर्पदन यज्ञ जो कहां पर किया था? राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, सफीदों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम का संबंध पूछ लिया, किन राशियों के बीच के अंदर संबंध रखता है भी? ओम का नियम की अगर बात करें यानी कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? V/I के बराबर। R बराबर रेजिस्टेंस, V क्या हो गया अभी, विभवांतर यानी कि वोल्टेज, I क्या हो गया हमारा करंट यानी कि धारा। I का मतलब हो गया धारा, V का मतलब क्या हो गया, विभवांतर। तो ओम की बात हुई है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा और विभवांतर के बीच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। मैथ और रीजनिंग के लिए क्वेश्चन आपको अलग से क्लास कवर करवा देंगे जल्दी, आपको 3 दिन बाद में डिजिटल बोर्ड पर मैथ और रीजनिंग की क्लास देखने को मिल जाएगी, प्लीज धैर्य रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का भी। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है और यह जो रबड़ होता है लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोई धातु है Mb, उसका क्लोराइड सूत्र क्या दे दिया? MCl2, यानी कि क्लोराइड की बात करें Cl2, पूछ क्या लिया? उसी धातु के कार्बोनेट, कार्बोनेट की बात करें तो CO3 होता है भी, कार्बोनेट की बात करें CO3 होता है। कौन सी धातु थी? M धातु थी, MCO3 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एलपीजी के अंदर मुख्यतः क्या होते हैं भी? एलपीजी के अंदर मुख्यतः क्या होते हैं? एलपीजी की बात करें, एलपीजी के अंदर हो गए भी हमारे द्रव, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। कई बार एग्जाम के अंदर एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यहीं पर बात करें हम प्राकृतिक गैस के बारे में, यानी कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर किस किस का मिश्रण होता है भी? मेथेन और इथेन का। CNG के अंदर किसका मिश्रण होता है? मेथेन और एथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, देश की किस संस्था ने पहली बार 5वीं प्रयोगशाला
गठित की है भी। देश की किस संस्था ने पहली बार 5वीं प्रयोगशाला गठित की है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भी, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। यहीं पर पढ़ते हैं भी, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त को हुई थी, 18 अगस्त 1951 को भी, 18 अगस्त 1951 की इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये आईआईटी खड़गपुर? पश्चिमी बंगाल के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, RH-300 ध्वनि रॉकेट का प्रशिक्षण इसरो के द्वारा कहाँ से किया था? कमेंट करके बताओ, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भी? RH-300 ध्वनि रॉकेट का प्रशिक्षण इसरो के द्वारा कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीहरिकोटा के बारे में पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन ये बनता है भी, पुलकित झील और बंगाल की खाड़ी को कौन अलग करता है? पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? तो श्रीहरिकोटा। और यहीं पर बात करें, श्रीहरिकोटा की स्थिति हो जाएगी आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है भी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद के संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस में किसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था भी? कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने किसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग भी। मार्क जुकरबर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो फेसबुक के संस्थापक कौन है भी? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, फेसबुक के संस्थापक कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग भी। यहीं पर बात करते हैं सत्या नडेला के बारे में। सत्या नडेला हो जाएंगे भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। हाल ही के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे नियंत्रण एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित जो पिक्चर होती है उसका जो सबसे छोटा नियंत्रण एलिमेंट होता है उसको क्या कहेंगे? पिक्सल कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है भी? मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर की अगर बात करें, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से लेकर 200 मिलीग्राम प्रतिशत तक होता है भी। जब 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा भी? धमनियों के अंदर रक्त जमा होने लग जाएगा और इसे क्या कहते हैं भी? एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? मनुष्य में सामान्य निरुन रुधिर शर्करा स्तर पूछ लिया भी, प्रति 100 ml रुधिर पर कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 80 से लेकर 100 मिलीग्राम तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बता दिया, अलग से क्लास कवर करवा देंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भी, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है भी? राज्य सरकार संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 भी, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था भी? मंदिर निर्माण कला के अंदर विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन नंबर बी, चोलवंश के टाइम भी, चोलवंश के टाइम। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? भारत में शून्य के सह प्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के दौरान भी। यहीं पर बात कर लें, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, शून्य तथा दार्शनिक प्रणाली की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भी आर्यभट्ट के द्वारा शून्य तथा दार्शनिक प्रणाली की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? यानी कि बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, HM इलियट भी। पंजाब का जब विलय हुआ था, कब हुआ था भी? 1849 ईस्वी के दौरान लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब विलय के बाद इस पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई थी। उस समिति के अंदर कौन कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मोंटेगोमरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52,
और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर क्रैक एग्जाम पर भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। यानी कहने की बात क्या है भी, सबसे ज़्यादा नमक वाली मिट्टी या लूणी मृदा बोल सकते हो, कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र के अंदर है? राइट आंसर हो जाएगा अभी गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा शहर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन भी। उज्जैन की अगर स्थिति पूछ ले, उज्जैन की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? मध्य प्रदेश के अंदर। यहीं पर बात कर ले हम, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल कितने राज्य हैं? भी कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल राज्य हैं 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है भी, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, पर्वतों का सागर कहा जाता है, किसको कहा जाता है भी पर्वतों का सागर? राइट आंसर हो जाएगा भी ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। जापान की अगर बात करें, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश कौन सा हो जाएगा? जापान भी। एक और क्वेश्चन आ जाती है, विश्व की छत किसको कहा जाता है भी? विश्व की छत किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, सिनोनियम ऑफ द वर्ड किसका भी? कैजोल का। कैजोल का सिनोनियम यानी कि समानार्थी बताना है। कैजोल की बात करें, कैजोल का मीन हो जाएगा भी मीठी बातों में मिला देना या मीठी बातों में मिला लेना भी। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोएक्स। कोएक्स का मतलब भी क्या होता है भी? फुसलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 भी, चूज द ऑपरेटिव आंसर, व्हाट इज द बेटर ट्रूथ ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो भारत के अंदर स्कूली शिक्षा है उसका कड़वा सच क्या है भी? कड़वा सच की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल आर इक्वली गुड, यानी कि दोनों के दोनों अच्छे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी वर्ड आर रॉन्गली स्पिट इन द सेंटेंस बिलो। यानी जो सेंटेंस दे रखा है इसके अंदर कितने वर्ड हैं वो रॉन्ग है भी। तो एक देखो, द नर्स वरेप्ड, यानी यहाँ पर क्या आएगा भी? वरेप्ड ये नहीं आएगा, यानी कि वरेप्ड आएगा WRAPPED। इसका मतलब क्या होता है भी? लपेटा हुआ। और यहीं पर बात करें बैंडेज की, ये स्पेलिंग भी गलत है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? BANDAGE। इसका मतलब क्या होता है भी? पट्टी। द नर्स वरेप्ड ए बैंडेज राउंड हिज हेड, यानी अपने सर के चारों तरफ एक पट्टी लपेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, चूज द मोस्ट ऑपरेटिव आंसर, कौन सा भी? यू आर प्रोबेबली स्लीपी। यू आर प्रोबेबली स्लीपी यानी कि आप शायद या फिर आपको शायद नींद आ रही है, बिकॉज क्योंकि यू आर याइंग ए लोट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भी? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिटी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन, यानी कि माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, यू मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, आपको ये उपहार यानी गिफ्ट या उपहार आपको स्वीकार करना चाहिए। यानी यहीं पर बात करें हम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माई फ्रेंड इंसेटेड, यानी इसका मतलब क्या हुआ भी? जोर देकर। माई फ्रेंड इंसेटेड यानी कि जोर देकर कहा कि आई मस्ट, तुमको ये गिफ्ट है या उपहार स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, वर्ब ऑफ अल्टरनेशन। वर्ब ऑफ अल्टरनेशन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेट भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 देखो भी, सर्टेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड मार्कड, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेनिंग एन एरर। यानी यहाँ पर बताना है भी किसके अंदर एरर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आई एम हेयरिंग ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा भी आई हेयर ऑफ। किसका प्रयोग होगा? आई हेयर ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है भी, किस शब्द के अंदर दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हुआ है? दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ हुआ है किस शब्द के अंदर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता के अंदर कौन कौन से दो प्रत्यय हो जाएंगे? यानी मौलिकता किस प्रकार लिखा जाएगा भी? मूल प्लस इक प्लस ता भी। मूल प्लस इक प्लस ता, यानी एक प्रत्यय तो हो गया इक, दूसरा प्रत्यय क्या हो गया? ता, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट के अंदर लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है? उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है, यानी कि उपसर्ग बताया था आपको शब्द के आगे लगते हैं, तो सव का प्रयोग होगा, क्योंकि सव एक क्या है भी? संस्कृत शब्द है। इससे रिलेटेड क्या क्या शब्द बन सकते हैं? यानी कि स्वाभिमान, स्वदेश इत्यादि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, कौन सा वाक्य संश्लेषण की मूल अवस्था से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा राम श्याम से कम बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया भी?
करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कौन सा एक शब्द है बहुवाचक संज्ञा नहीं है। बहुवाचक संज्ञा की बात करें तो शत्रुता भी बहुवाचक संज्ञा है, देवता भी बहुवाचक संज्ञा है, सजनता भी क्या है बहुवाचक संज्ञा है। यानी कि नर क्या है एक जाति का बोध करा रहा है, यानी कौन सी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वाक्य के अंदर सर्वनाम पूछ लिया, इसके अंदर क्या हो जाएगा अभी जिसने, एक तो हो गया हमारा जिसने कल दौड़ जीती थी, और एक क्या हो गया हमारा उसे। ये उस वाक्य के अंदर सर्वनाम की बात करें जिसने और उसे दोनों के दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है भी जो व्यायाम करता है वह बीमार नहीं होता। जो व्यायाम करता है वह बीमार नहीं होता, इस वाक्य के अंदर पूछ लिया किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि बता क्या रहा है भी एक प्रकार का संबंध दिखा रहा है। यानी कि राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि संबंध किससे हो गया व्यायाम से हो गया। जो व्यायाम करता है वह कभी बीमार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एचएससी एग्जाम के अंदर आता ही रहता है। भी क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, मतानुसार का संधि विच्छेद कीजिए। मतानुसार का संधि विच्छेद कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा मत प्लस अनुसार। और कई बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड संधि पूछ ली जाती है, यानी कि मतानुसार देकर इसके अंदर संधि बताओ, या फिर मत प्लस अनुसार देकर भी संधि पूछ ली जाती है। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि भी, यानी इसके अंदर ए प्लस ए का प्रयोग हुआ है, टोटल दोनों बनकर क्या बने भी आ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनार 100 बीमार लोकती का सही अर्थ क्या होगा। एक अनार 100 बीमार लोकती का सही अर्थ क्या होगा भी। अगर 69 की बात करें राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम है किंतु मांग क्या है भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भी। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी समानता का व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एचएससी सीटी का एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ पूछ लिया कहाँ पर। अभी अपना आंसर कॉमेंट करके बताओ, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर स्थित है। 71 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भी, रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के डालने के जो सांचे थे किस स्थान से प्राप्त हुए। सिक्के डालने के सांचे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो खोखरा कोट जो स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, खोखरा कोट की भी रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खोखरा कोट औरंगाबाद बोहर माजरा आदि से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 73 भी, पाणिनि ऋषि के नाम पर कौन से शहर का नाम पड़ा था। पाणिनि ऋषि के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा था, पानीपत का भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो गया राइट हो गया। महिलाओं द्वारा क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है भी, महिलाओं द्वारा नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का जो घाघरा होता है क्या कहलाता है। हरियाणा संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है भी, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए भी। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मित्तातल से। और मित्तातल कहाँ पर हो जाएगा भी, हरियाणा के भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड आपको देखने को जरूर मिलेगा। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, हिसार की भी, फिरोजाबाद की, फतेहाबाद की भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जिसने भी 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के अंदर शहीद हो गया था। तो कौन हो गया था शहीद भी, राजा नाहर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 78, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देना। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। राज्य के अंदर रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आया भी, राज्य के अंदर रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का ए, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें 1970 के अंदर हुई थी। सिरसा के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, वर्ष 2020 के अंदर आयोजित हरियाणा का प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है भी, फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है। उसका जब 34वां संस्करण हुआ था
उसके अंदर थीम स्टेट क्या रखी गई थी? थीम स्टेट क्या रखी गई थी? 81 की अगर बात करें, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी भी? शिमला। गोवा की बात करें, राजधानी कौन सी हो जाएगी? पणजी। असम की बात करें, राजधानी कौन सी हो जाएगी? दिसपुर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजधानी कौन सी हो जाएगी? रायपुर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? हरियाणा की किस इकलौती खिलाड़ी का नाम पद्मश्री अवार्ड 2020 के लिए चयनित हुआ था? हरियाणा के किस इकलौती खिलाड़ी का नाम पद्मश्री अवार्ड 2020 के लिए चयनित हुआ था? रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया? राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत को भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 भी। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? निम्नलिखित में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा के अंदर विद्यमान, यानी कि हरियाणा के अंदर स्थित है? कौन सी रेलवे लाइन है हरियाणा के अंदर? तो छोटी लाइनें भी है, मीटर गेज भी है, और बड़ी लाइनें यानी कि ब्रॉड गेज भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो गया अभी? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है भी? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनका ईज ऑफ लिविंग यानी कि EOL भी सर्वेक्षण पहली बार किस प्रदेश में करवाना था? राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। 86 क्वेश्चन क्या कहता है भी? बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से थे? बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से थे? तो मोहित अहलावत भी, मनोज कुमार भी, सुनील दत्त भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो गया? राइट। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, जब 34वां सूरजकुंड मेला हुआ था उसका सहयोगी देश पूछ लिया। पहले थीम स्टेट पूछी थी, थीम स्टेट हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। सहयोगी देश की अगर बात करें, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। साइबर अपराध संबंधी मामलों को पंजीकरण हेतु हरियाणा के पहले साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम को दूसरा नाम भी क्या है भी? साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 क्या कहता है भी? हरियाणा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी, सरदार हुकम सिंह समिति के दौरान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है भी? राज्य के 4 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों को क्रम से लगाइए। तो 92 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और पानीपत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। 93 क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब से शुरू की गई थी? बेरोजगारी भत्ता योजना कब से शुरू की गई थी? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2005 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है भी? हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पूछ लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी रामकौर का संबंध किस रियासत से था भी? रानी रामकौर का संबंध किस रियासत से था? राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, छछरौली। छछरौली कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया है? राइट आंसर की अगर बात करें, 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट बी, बल्लभगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97, सर्वाधिक जनघनत्व के आधार पर 4 जिले घटते क्रम के अंदर बताना है भी, कौन से होंगे? 97 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले आएगा फरीदाबाद, उसके बाद में गुरुग्राम, फिर आएगा पानीपत, फिर आएगा पलवल, यानी कि राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98, किस अभिलेख के अनुसार, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और आने की पूरी पूरी संभावना भी। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? किस अभिलेख से पता चलता है भी हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाडनू से प्राप्त अभिलेख भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है भी? सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की स्थापना की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ककरोई गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र पूछ लिया, कहाँ पर अभी? हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक के अंदर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाकर क्रैक एग्जाम पूरी सर्च कर सकते हो।
और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही उम्मीद है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिजिटल बोर्ड पर कवर करवा दिए जाएंगे।